नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। तू खुदा से मुखातिब, मैं तुमसे मुखातिब। तुझे भी नशा और मुझे भी नशा। कला का नशा आज इंदिरा गांधी कला केंद्र में चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि दिल्ली के वो सम्मानित कलाकार यहाँ पर सम्मानित हुए हैं चितकारा यूनिवर्सिटी के इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कहेंगी आप कला को लेकर जो एक आर्ट एग्जीबिशन लगा है। एक बहुत अच्छा प्रयास है और इस तरह के प्रयास होने चाहिए जिससे सभी कलाकारों को प्रोत्साहन मिले और थोड़ा उनका जिनका जीविका का साधन है वो भी बढ़े। तो इस तरह के प्रयास बहुत ही हेल्पफुल होते हैं कलाकारों के लिए। चलिए, एक महत्वपूर्ण सवाल कहा है कि कलाकारों की जीविका वो कैसे हो, उस पर एक सवाल है। जी बताइए, क्या नाम आपका? अनुराधा गुप्ता, मैं मूर्ति शिल्पी हूँ और ऐसे प्रयास निरंतर चलते रहने चाहिए ताकि हम एक दूसरे से जुड़ सकें। इसमें विभिन्न स्टेट्स के कलाकार, ऑल इंडिया लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के कलाकार एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ भी एक दूसरे के हिसाब से मिलती हैं और आगे वो बढ़ते हैं और अपने जो दिल से जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो सोशली सब चीज़ों तक जाती है। थैंक यू। चलिए मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय वेद है, मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, आप कब से आर्ट कर रही हैं, थोड़ा जान? मुझे 30 साल हो गए, 30 ईयर से मैं आर्ट कर रही हूँ। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अलग अलग माध्यम से हम कलाकार अपने आप को व्यक्त करता है। तो कोई पिक्चरों के माध्यम से करता है, एक आर्टिस्ट पेंटर अपने रंगों के माध्यम से व्यक्त करता है। तो इस माध्यम से हम आपस में मिलते भी हैं, जुड़ते भी हैं और अपना संवाद आर्ट के माध्यम से करते हैं। तो एक संवाद का साधन है हमारे लिए ये। चलिए, संवाद का साधन है। जी सर, बताइए क्या कहेंगे आप एग्जीबिशन के, कि आज पूरे कलाकार एक साथ एकत्रित हुए हैं? नमस्कार, पहले धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे 15th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो यहाँ पर हो रहा है इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स में। और यहाँ पर जब भी कोई भी कला का कोई भी प्रोग्राम ऐसा होता है, यकीनन सभी कला तो अपनी जगह है ही, लेकिन इस तरह से जब आप देख रहे हैं सभी कलाकारों को मिलना, सभी जो है ऑर्गेनाइजर्स हो गए, विजिटर्स हो गए, एक दूसरे का आदान प्रदान होना, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह के आयोजन निरंतर चलते रहें। और मैं कलाकार हूँ, दिल्ली से हूँ, प्रेसिडेंट अवार्डी हूँ, तो बस मेरा यही रहता है जहाँ पे भी ऐसा कहीं पर कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसे अवेल की जाए। और कहते हैं ना, संग का रंग और कला का जो रंग है वो चढ़ रहा है। जी सुजाता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ नरेश जी, बहुत ही आनंदमय और बहुत ही कलरफुल माहौल है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे कलाकारों के बीच में, क्योंकि कला और रंगों का एक जो मेल होता है तो बहुत सुंदर वातावरण है और कलाकारों के लिए एक मिलने की जो जगह होती है। तो आज वो चितकारा यूनिवर्सिटी की वजह से यहाँ पे संभव हो पाया है कि हमारी दिल्ली के जो मेन कलाकार हैं एक जगह पे इकट्ठे होके वो सम्मानित हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। बहुत गर्व का विषय इसलिए भी है, वो कलाकार जो अपनी रचनात्मकता से पूरा जीवन कला को समर्पित करता है, जब हम उनका सम्मान करते हैं जिस तरह से, तो खुद सम्मानित होते हैं। जी बताइए, क्या नाम आपका? अपर्णा श्रीवास्तव। अच्छा, किस तरह की कला आप करती हैं, किस टेक्निक का करती हैं? और पहला आपसे सवाल कि कला का विचार कैसे आपके उसमें है? एक्चुअली मैं साइंस पढ़ भी रही थी, मेरा पसंदीदा विषय साइंस था। साइंस में भी मैं बायो ज़्यादा मेरा फेवरेट था, तो मैं एक एज ए बायो टीचर वर्क करती थी, लेकिन कुछ कारणोंवश बच्चों की वजह से फिर जॉब छोड़ी। तो फिर मैंने पेंटिंग में एंट्री ली। पेंटिंग का भी बहुत बचपन से ही रुझान था पेंटिंग की तरफ, और क्योंकि मैं बायो की स्टूडेंट थी तो काफ़ी कुछ ड्रॉ करती रहती थी। लेकिन उसके बाद थोड़ा सीखा, बहुत सीनियर आर्टिस्ट के साथ वर्कशॉप की। अब एज ए फ्रीलांस आर्टिस्ट काम करती हूँ, क्लासेस भी लेती हूँ बच्चों की, उन्हें भी सिखाती हूँ। तो मेरे लिए कला एक साधना है जिसके लिए आपको बहुत समय और बहुत तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके वो निखर के आती है। इसमें आपको जैसे कहते हैं ना कि एक संगीत, कला, विजुअल आर्ट या म्यूज़िक, आपको बच्चों को कुछ ना कुछ तो सिखाना चाहिए जिससे बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ता है, उनकी लर्निंग पावर बढ़ती है। तो कला उसमें मुझे बेस्ट लगता है, इसलिए मैंने उसे ऑप्ट किया। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल होया कि जो एकाग्रता कला से बढ़ती है, आज मोबाइल के दौर में ये एकाग्रता कहीं गुम होती जा रही है। जी बताइए, कला के प्रति आपकी एकाग्रता?
मैं बीनू गुप्ता फ्रॉम गुड़गांव। मैं आर्ट फील्ड में आज मोर देन 32 इयर्स एज ए आर्टिस्ट हूँ। 21 सोलोज एंड मोर देन 125 ग्रुप शोज एंड कैंप्स कर चुकी हूँ। मेरा जो माध्यम है, ऑल मीडियम्स में मैं काम करती हूँ, मतलब एक्रेलिक, ऑयल, स्केच, चारकोल। बट मेरा जो काम है मेनली प्रकृति के ऊपर रहता है, नेचर से मुझे बहुत अफेक्शन है और बचपन से ही मैं आर्ट करती आ रही हूँ। मैंने फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ, बच्चों को भी ट्रेन करती हूँ। बड़े बड़े मेरे स्टूडेंट हैं जिन्हें मैं ट्रेन करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, फिर मतलब एक अंदर से जो फीलिंग आती है उसके लिए। और इसके साथ साथ मैं मतलब आज तक मैं करती ही चली आ रही हूँ और मुझे कभी आर्ट को चाहे आप 16 आवर्स भी करने के बाद में भी कभी थकान नहीं महसूस होती है। और ये जस्ट लाइक ए मेडिटेशन, इससे बड़ा मेडिटेशन कोई हो नहीं सकता। चलिए, कला जो है एक मेडिटेशन है। हमारे साथ चीफ गेस्ट हैं जिन्होंने कलाकारों को सम्मानित किया है, एक लेखक हैं, उनसे ही बात करेंगे। लेखक से कला के प्रति प्रेम आपका बड़ा है। ये बताइएगा कि आज ये जो चितकारा यूनिवर्सिटी में जो बात कही थी उसको लेकर क्या कहेंगे? मोबाइल के इस दौर में एकाग्रता जो है वो कैसे बने, ये कला सिखाती है। जी बताइए। दोबारा जी, मैं आपसे ये सवाल जानना चाहता हूँ कि कला के क्षेत्र में अब आप आई हैं, आप एक लेखक भी हैं। आज चितकारा यूनिवर्सिटी के इस समारोह में आपने कलाकारों को सम्मानित किया है, क्या कहेंगे? पहले तो आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि यहाँ मुझे आमंत्रित किया इन सब धुरंधरों के बीच में, क्योंकि उनके सामने तो हमें ऐसा लगता है कि हम काफ़ी छोटे पड़ गए और कला की कहीं कमी नहीं है। आप देखते हैं कि कला के कई आयाम हैं। मुझे आज इतने ऐसी प्रतिभाओं से मिलने का आज अवसर प्रदान हुआ है कि मैं कह नहीं सकती। तो कला के क्षेत्र में अगर बात करें, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो कलाकार की प्रतिभा है उसकी कलात्मकता से निखरती है, संवरती है। और कला का ऐसा रूप है कि ये एक जगह तक सीमित नहीं है। कला अलग अलग क्षेत्र में हो सकती है। कला आपके लिखने में हो सकती है, बोलने में हो सकती है, पहनावे में हो सकती है, खान पान में हो सकती है, यहाँ तक कि परस्पर बातचीत में भी कला झलकती है। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँ, जो भारतीय कला है वो इंटरनेशनल स्तर पर भी बड़ा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन एक वो कलाकार है जो बहुत मेहनत करता है लेकिन उसके लिए जीविका भी एक बड़ी चुनौती है। क्या कहेंगे कि हमारे जो पॉलिटिकल जो हमारा डिस्कोर्स है उसमें भी कलाकारों के लिए कोई बात हो? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आजकल के बदलते दौर में चूँकि हम देख रहे हैं कि डिजिटल वर्ल्ड होता चला जा रहा है और जो एक साधारण सा कलाकार है जो बड़े निम्न स्तर से आता है या गांव के क्षेत्रों से आता है, उसे कहीं ना कहीं एक आयाम मिलना ज़रूरी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना ज़रूरी है कि वो भी आगे चलकर अपनी केवल आजीविका का साधन ही नहीं, एक उच्च स्तर तक पहुंच सके। चाहे हम राष्ट्रीय स्तर पर कहें, राष्ट्रीय स्तर पर तो बहुत आसान है यहाँ तक पहुँचना कि किसी ना किसी तरीके से दिल्ली पहुँच जाते हैं और कई तरह के एग्जीबिशंस में पार्ट लेते हैं, तो वो एक बड़ी साधारण सी बात है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत को छूना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो कि साधारण नहीं है। तो उसके लिए भी मैं चाहती हूँ, मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कि उनके लिए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे आयाम खोलें कि उनको भी अपनी कलात्मकता को प्रदर्शित करने का भरपूर मौका उन्होंने सही कहा है कि बिनाले में इस समय भारत की जो कला और संस्कृति का वहां पर हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कलाकारों को मौका मिले। जिस तरह से आज चितकारा यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर एक कार्यक्रम किया है कलाकारों को सम्मानित करके। तो मुझे दीजिए अनुमति और आप बने रहे ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।